गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में डो जोन्स के बारे में पढ़ा था और थोड़ी बहुत टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नॉलेज भी ली थी कि टेक्निकल एनालिसिस में बेसिक्स क्या होते हैं। तो हमने डो जोन्स में ये पढ़ा था कि जो डो जोन्स थे, चार्ल्स एच डो जिनका नाम था, उन्होंने थ्योरी लिखी थी जिन्होंने दो इंडेक्स को क्रिएट किया था, जो DJIA30 एंड DGTA30। इसका मतलब है डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और इसका डो जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज। इसमें 30 कंपनी लिस्ट थी और इसमें भी 30 कंपनी लिस्ट थी। तो इन दोनों को DJIA30 DGTA30 कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम इनके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ डो थ्योरी कौन कौन से हैं और क्या क्या है। सो लेट्स बिगिन। तो ये है प्रिंसिपल्स ऑफ डो थ्योरी। तो फर्स्ट है इसका द इंडाइसिस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, यानी कि जो यहाँ एक टर्म यूज हो रहा है इंडाइसिस। इंडाइसिस का मतलब होता है इंडेक्स और इंडेक्स का मतलब होता है मार्केट। जैसे एक इंडेक्स बनाया गया था जिसका नाम दिया था डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। तो जो डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज था वो क्या था? एक इंडेक्स था जो पूरे के पूरे इंडस्ट्री के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता था। तो अगर मुझे ये पता करना है कि इंडस्ट्री ग्रो होगी कि नहीं होगी, उसके लिए मुझे इंडस्ट्री के इंडेक्स का पता होना चाहिए। तो इंडेक्स मुझे बताएगा कि ओवरऑल इंडस्ट्री जो है उसका बिहेवियर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सिमिलरली तो इंडाइसिस का मतलब होता है इंडेक्स और इंडेक्स को आप मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आप दो स्टेटमेंट बोल सकते हैं। फर्स्ट इज इंडेक्स डिस्काउंट्स एवरीथिंग और मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। जो मार्केट आपको दिख रही है, जो इंडेक्स का प्राइस आपको दिख रहा है, वह ऑलरेडी मार्केट में क्या है? डिस्काउंटेड, यानी कि फ्यूचर और पास्ट को डिस्काउंट कर चुका है ये। तो इसका यही मतलब होता है इंडाइसिस डिस्काउंट एवरीथिंग का। सेकंड है देयर आर 3 ब्रॉड मार्केट ट्रेंड्स, यानी कि मार्केट में 3 ब्रॉडर ट्रेंड हो। अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रेंड की बात करें तो 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट इज अप ट्रेंड जिसको हम बुलिश के नाम से जानते हैं, एंड सेकंड इज डाउन ट्रेंड जिसको हम बियरिश के नाम से जानते हैं, एंड द लास्ट वन इज साइडवेज। अगर हम ब्रॉडर ट्रेंड की बात करें तो देखते हैं ये 3 ब्रॉड ट्रेंड होते हैं मार्केट में। फर्स्ट इज एक्यूमुलेशन जोन, सेकंड इज पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज उसे कहते हैं अगर कोई स्टॉक बॉटम पे साइडवेज हो जाता है तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज क्रिएट होता है, और जब इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो यहाँ पे रिटेलर लोग एंट्री करते हैं, यानी पब्लिक लोग एंट्री करती है। जब इसमें पब्लिक और रिटेलर लोग एंट्री करते हैं तो ये और हाई मारने लग जाता है। जब ये अपने रेसिस्टेंस पे आ जाता है तो वहाँ पर भी ये साइडवेज हो जाता है। अगर वहाँ पर भी ये साइडवेज होके नीचे की तरफ को ब्रेक डाउन देता है तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। इंडाइसिस मस्ट कन्फर्म ईच अदर। इसको समझने से पहले हम एक बिल्कुल छोटी सी कहानी समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक फैमिली है जिनमें 4 लोग हैं। अब जो इस घर का गार्जियन है, जो सबसे बड़ा है, अगर उसको प्रॉब्लम होगी तो बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम होगी ही होगी। मगर अब जो गार्जियन है वो तो ठीक है, मगर लेकिन जो बाकी 3 लोग हैं वो बीमार है। तो गार्जियन को भी उन 3 लोगों की दिक्कत से भी प्रॉब्लम होगी। इसकी वजह से गार्जियन के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। मार्केट मस्ट कन्फर्म ईच अदर। अब हम लोगों ने क्या किया, हम जब ट्रेड करते हैं, जब स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड करते हैं और जब हम स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड किया जाता है तो हम सिंपल किसी भी स्टॉक्स के बिहेवियर को जानने के लिए उसका सेक्टर देख लेते हैं। तो इसका मतलब यही है मार्केट कन्फर्म ईच अदर। वॉल्यूम मस्ट कन्फर्म द प्राइस बिहेवियर। अगर किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है? क्योंकि उस स्टॉक की डिमांड है मार्केट में। अगर उस स्टॉक में डिमांड ही नहीं होगी तो वो फ्लक्चुएशन भी नहीं दिखाएगा। देखिए समझते हैं, जैसे ये एक स्टॉक है, इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ को, इसने एक ब्रेकआउट दिया मगर इसकी वॉल्यूम बहुत लो है। तो वॉल्यूम जो होती है वो कैंडल की स्ट्रेंथ को दिखाती है, तो हम इसको आइडल नहीं मानेंगे। तो इसका यही मतलब होता है वॉल्यूम मस्ट कन्फर्म ईच अदर। वॉल्यूम भी इसको कन्फर्म करती है ब्रेकआउट को। मार्केट कैन रिमेन साइडवेज बिफोर एन स्टैंडर्ड रैली। किसी भी रैली को दिखाने से पहले मार्केट प्रेशर क्रिएट करेगा, और जब एक बार प्रेशर क्रिएट करता है तो उसके बाद स्टॉक में बहुत तेज़ी से रैली दिखाता है। चलो मैं आपको चार्ट के थ्रू बताता हूँ। और हम ये चार्ट में भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ मार्केट में ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट है, ये काफ़ी देर से इधर साइडवेज था, ये रेंज में ही घूम रहा था। जैसे ही इसका नीचे की तरफ को ब्रेक डाउन दिया तो ये मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिर गई। या अगर ये अप साइड को
देता तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर को जाता। इसी को कहते हैं मार्केट कैन रिमेन साइडवेज बिफोर एन स्टैंडर्ड रैली। क्लोजिंग प्राइस आर द बॉस। इसका मतलब है अगर मैं मार्केट में 3 मिनट में या 1 मिनट में जो भी टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ या मैं करना चाहता हूँ, अगर वह उस समय में नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है, फुल ब्रेकआउट देता है, तभी मैं उसमें एंट्री लूँगा। चलो मैं एक बार आपको चार्ट में बता देता हूँ। अगर मैंने बोला अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो मैं इसमें सेलिंग की पोजीशन को इनिशिएट करूँगा। मगर जो ये कैंडल आई थी इतनी बड़ी, इसने ये नीचे को तो आई मगर इसने ऊपर नीचे क्लोजिंग नहीं दी, इसलिए यहाँ पे हमने सेलिंग की तरफ नहीं गए। इसलिए कहते हैं क्लोजिंग प्राइस इज़ द बॉस। इसलिए जब तक ये कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग ना दे तब तक हमें कोई ट्रेड इनिशिएट बिल्कुल नहीं करना है। मार्केट टेंडेंसी कंफर्मेशन। जैसे कि आपने यूजुअली देखा होगा कि मार्केट के अंदर क्या होता है, एक स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है और जैसे ही स्टॉक का प्राइस हल्का सा नीचे आना शुरू होता है तो हम सब लोग कहने लग जाते हैं कि मार्केट में मंदी आ गई। और जैसे ही स्टॉक का प्राइस हल्का सा ऊपर जाता है तो एवरीवन सेइंग कि तेज़ी आ गई। तो ऐसा नहीं होता है। तो हमें ये भी तो समझ में आना चाहिए कि एक स्टॉक गिरेगा तो उसमें मंदी नहीं आएगी, अगर वो एक लेवल के बाद गिरेगा तो उसमें ज़्यादा मंदी आएगी। तो मार्केट के अंदर इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि एक स्टॉक का प्राइस अगर कितना करेक्शन दिखाए तो मार्केट को बियरिश बोला जाए और कितना स्टॉक रिवर्सल दिखाए तो उसे बुलिश बोला जाए। तो इस चीज़ के आइडेंटिफाई करने के टूल को हम लोग टेंडेंसी रूल के नाम से जानते हैं। तो यही थे हमारे आज के 7 प्रिंसिपल्स डॉ थ्योरी के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक करना ना भूलें।